आप सभी, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक के बिना पूरी गणित अधूरी है, और जब पूरी गणित आपकी अधूरी रहेगी तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। तो इसलिए हम लेकर के आए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, घातांक और कड़ी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, फिर देखिएगा आपको कैसा मजा आता है। आज ही आप सीख जाएंगे। देखिए घातांक क्या होता है। अगर लिखा घातांकीय संख्या कैसे होती है, घातांकीय संख्या, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एक घात है। और इसमें घात क्या है, 4। तो कोई पूछेगा आधार कितना है, बस रहेगा। तो देखिए कोई भी घातांकीय संख्या दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक है आपका घात, ऊपर वाली संख्या होती है घात, और नीचे वाली होती है आपकी आधार। जैसे 8 की पावर 6 है, 7 की पावर 2 है, ये सब क्या है, घातांकीय संख्या है। तो इसमें आधार कितना हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, यानी 8 की पावर 6 में आपका आधार कितना है, आधार है 8 की पावर 8, और घात है आपका 6। ठीक है। ऐसे ही 7 की पावर 2 में कितना है, 7 की पावर 2 में भी आधार 7 है, और घात आपकी 2। ठीक है, ये समझ गए। अब हम बात करेंगे इन संख्याओं, घातांकीय संख्या का मान हम कैसे निकालते हैं, कैसे संख्याएं बनती हैं। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 8, या हम ऐसे क्वेश्चन, कोई संख्या लिखी है 8 को कहना है घात रूप में लिखना है, तो कैसे लिखो, 8 को घात रूप में लिखिए, घात रूप में लिखिए। घात आता है, लिखो घात आती है तो कहां से आती है, देखिएगा कैसे आते हैं घात। 8 है ना, 8 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हो गया, यानी 8 को हम कितने भागों में लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसी को हम 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही संख्याओं को घातांकीय रूप में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये हमको दिखाएंगे। ये वीडियो बिल्कुल जीरो से ले चल के आपको हम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, कंपटीशन लेवल तक लेके जाएंगे। देखिए बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, और आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको बेसिक मजबूत ना होने के कारण से आप चीजों को समझ नहीं पाते, और जब चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो कहते हैं मैथ बहुत कठिन है। फिर आप इस चीज को नहीं समझे, मैथ नहीं कठिन है, आपको यह समझना चाहिए कि हमको पहले बेसिक से पढ़ें। आपको चढ़ना है तो पहला सबसे छोटा जीना चढ़िए, उससे बड़ा जीना चढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से आपको मैथ अगर पढ़ना है तो सबसे उसका बेसिक जानिए, उसका जड़ पकड़िए। उसकी जड़ कहाँ है, डॉक्टर कोई होता है उसको क्या पकड़ता है, मरीज की जड़। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो क्या पढ़ता है, मरीज की जो मर्ज होती है उसकी जड़ को पकड़ता है, फिर वो खत्म करता है धीरे धीरे। ठीक है। तो देखिए आपको भी ऐसा करना है। ऐसे ही अगर कोई संख्या लिखी है, हाँ यहां लिखेंगे संख्याओं को घात रूप में कैसे लिखे, संख्याओं को घात रूप में लिखो। मान लीजिए पहली संख्या है, अभी मैंने बताया, ऐसे दूसरी संख्या मान लीजिए 64, 64 छोड़ के 16 कर दो। 16 को कैसे घात रूप में, 16 का फट से आप एलसीएम निकाल लेंगे इधर, और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया। कैसे क्या, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। देखिए इसको आने के लिए आपको लासा एलसीएम पता होना चाहिए। तो देखिए 2 की 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 है, इसी को हम लिख देंगे 2 की पावर 4। ठीक है, इसी को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4। तो संख्या को घात रूप में ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसी संख्या आपकी है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 32, तो 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को भी ऐसे कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने 5 हुए, यानी इस 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 हो गया। तो यही है। देखिए अब ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं भी होती है, उनको भी हम ऐसे लिखते हैं। तो आप समझ गए ना संख्याओं को घातांकीय रूप में बदलना। चलिए एक बदल लीजिए, और यहाँ पे 64 को आप बदल के दिखाइए। कैसे बदलेंगे 64 को, कैसे बदलेंगे, देखिए वैसे ही करना। आप भी 64 का यहाँ पे ले लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, छाक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हैं, 6 2 है, तो 6 2 लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे
दो गुणे दो तो गुणे फिर दो, फिर गुणे दो, फिर गुणे दो, फिर गुणे दो, कितना है? दो की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया संख्याओं को घात रूप में लिखना। अब आपकी पहली सीढ़ी का थोड़ा सा पार्ट आपको मालूम पड़ा। अब देखिए, अब हम लिखता है कि अगर इसका उल्टा आ जाए, इसका कन्वर्स पूछा जाए कि 2 की पावर 4 का मान क्या होगा, तो आप इसका उल्टा लिख देंगे। अगर 2 की पावर 4 का मान पूछ लिया तो क्या कहेंगे आप? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका उल्टा करना है, तो अगर 2 की पावर 4 का मान कहेगा तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी आपने सीखा संख्याओं को घात रूप में लिखना। अब मैं सिखाऊंगा आपको घातांकीय संख्याओं का मान निकालना। ठीक है, अगला है घातांकीय संख्याओं का मान निकालना। घातांकीय संख्याओं का मान निकालना। देखिए, 2 की पावर यहां पे क्या है? 2 की पावर आपके अगर 4 दिया, 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब हो गया 2 की पावर यानी उसी का उल्टा। 2 दूनी 4, और 4 को अगर उल्टा करते तो क्या ऐसे लिख देते? अब ऐसे है 64 का भी कितना किया था? तो 2 गुणे 2 5, 64 का हो सॉरी 2 की पावर 5 का मान 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं? 5 2, यानी 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 2 तो इसलिए हमने 5 लिखा है। 1 2 3 4, अब गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। अब ऐसे ही है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2 की पावर 3, तो फिर क्या करोगे? 2 3 बार लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे 5 की पावर 3 लिखा है, 5 की पावर 3 हाँ 2 लिखा है, तो 5 गुणे 5, 5 बचे 25 हो गया। यानी आपको मालूम चल गया घातांकीय संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं। अब हम इसका जो रूट था यानी इसको जड़ था उसका मैंने बताया, मैं इसको थोड़ा हाई लेवल पे चलूंगा अभी। उससे पहले एक दो चीज और है, मैं उसको समझाऊंगा। अगर कोई संख्याएं इस तरह से लिखी हुई है, तेज 2 की पावर 0, इसका मान बताइए कितना होगा? 2 की पावर 0 का मान, इसका मान देखिए, इसका मान होगा 1। ये रूल होता है। रूल ये होता है, अगर मान लीजिए एक कोई संख्या है उसके ऊपर घात लगी हुई तो उसका मान 1 हो जाता है। इस रूप से यानी एक क्या है? एक कोई संख्या है, तो यहाँ पे हमने कोई संख्या यदि उसकी घात यहाँ उसकी घात 0 है तो यहाँ भी उसकी घात 0, उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर 3 की पावर 0 का कोई मान पूछेगा तो भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी, लो मैंने इतना बड़ा लिख दिया, इसका भी मान 1 होगा आपको। लो कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, अगर इसका घात तुमने 0 कर दिया तो इसका मान 1 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ऐसी कोई संख्या का घात लिखा हो 8 की पावर 1, तो इसका मतलब है कि 8 एक बार लिखा, जैसा अभी कि मैंने भी बताया। 8 की पावर 2 तो 8 गुणे 8 लिखा है। ठीक है, तो हो गया। तो अब 8 गुणे 8 स्क्वायर का मान 64 हो गया। तो इतनी चीजें आपने सीख लिया। अब हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 2 बार लिखा था, 3 2 बार लिखा था, तो 2 दूनी 4, 3 12 3 36। इसका आंसर कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, तो अब हम इस तरह से क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए 6 की पावर 2 लिखा है गुणे 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 6 गुणे 6 गुणे 2, 2 बार है, कितना होगा इसका बताइए? 6 2 था तो 6 मैंने 2 लिख दिया, गुणा था तो गुणा लगा दिया, फिर 2 था 2 बार था तो मैंने 2 बार कर दिया, तो 6 छाक 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। इसका आंसर 144 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 3 है गुणे 2 की पावर 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अच्छा गुणा है तो ऐसा करते हैं, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से संख्या होती 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2, तो जो यहाँ पे गुणा होता था वही हम यहाँ पे प्लस कर देते, बाकी काम वही करेंगे। 2 कितना 4 लिखा? 4 2 4 बार लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो 2 गुणे 2 लिख दिया। अब इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, तो 16 4 को जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 20। अब ऐसे ही है, मान लीजिए यहाँ पे 3 स्क्वायर होता, 3 स्क्वायर होता तो 3 को 2 बार लिखते, प्लस था प्लस लगाते, 3 गुणे कितना हो जाता, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 3 त्रिका 9 यानी 18 हो जाता, हो जाता। तो इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं, अब ये हो गया। एक संख्या हम और ले लेते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे, ओ प्लस था ना तो प्लस ही लगा देंगे, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 था 81, इसका आंसर हो गया आपका 85, ठीक। अगर ऐसे घटाव आ गया, मान लीजिए 8 की पावर 2 है माइनस 2 की पावर 2 है तो 8 गुणे 8 माइनस 2 गुणे 2, 8 8 64, 2 दूनी 4। देखिए आपको मैं सिखाने के लिए सब कर रहा हूं, तो आप तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते कि कितना आएगा, 60 आएगा, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते कितना आएगा, 50, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग आएगा तो आप लोग सीख जाएंगे, तो ऐसे करना, डायरेक्ट कर देना। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पे तो छोटी छोटी घात है, मान लीजिए कोई बड़ी घात ले लेता हूं मैं, 8 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, इसका मान क्या होगा, देखिए 8 8 64, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस है प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 पचे 25, जोड़ लो 64, जोड़ लो 6 5 11 9 20 4 24 4 28, 2 2 2 4 1 5 6 11, 118 इसका क्वेश्चन बता रहे थे कि मान हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जब सवाल होते हैं तो देखिए देखिए कैसे इसका मान निकालेंगे। देखिए 8 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका सभी का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 हो गया, 9 9 81 प्लस 9, फिर इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना उत्तर आ गया, 154। अब देखिए ऐसे 9 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4, तो 9 9 81 यानी इसका वर्ग लिख देंगे, फिर जोड़ के आंसर कितना आ गया हमारा, 101 आ गया। ऐसे ही 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, इसका जोड़ेंगे आंसर कितना आ गया, 221। देखने कितना आसान है ना, आसान, और देखने में कितना बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगेगा, इसको तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन है कैसे, बहुत आसान। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 232 आ गया, फिर ऐसा इसका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर फिर जोड़ के 303 आ गया, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं आपको घटाने वाली संख्याओं पर, कैसे, घटाने वाली संख्याओं पर। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2 की पावर मैं यहां पे लिख देता हूं 10 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 2, ठीक है, और यहां पे फिर से मैं लगा दूंगा प्लस 4 की पावर 2, तो कितना आएगा यहाँ पे बताइए। इसको देखिए ऐसे लगाएंगे, 10 दहन 100 माइनस 8 है 64 प्लस 4 चौ 16, तो कितना हो गया। अब समान चिन्ह वाले हम आपस में जोड़ लेंगे, समान चिन्ह 100 16 के हैं तो 116 हो जाएगा, 116 से 64 को घटा देंगे, 6 से 4 जाएगा 2, 11 से 6 जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 12 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है, तो कितना होगा, इसको 144 करेंगे, माइनस 4 चौक 16 करेंगे, 8 है 64 करेंगे, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा, एक इसको समान चिन्ह वाले जोड़ लेंगे, 4 4 8 हो गया, 14 6 20 हो गया, माइनस 16, तो कितना आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे, 8 से 6 जाएगा 2, 20 से 1 जाएगा 19, कितना आ गया, ठीक है, 8 से 6 गया, 20 से 1 गया 19 हो गया, समझ गए ना। अब देखिए ऐसे ही
कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़ा चेंज होगा इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, मान लीजिए 8 की पावर यहां पे बटे में कर देता है संख्या। कैसे कर देता है, बटे में। 8 बटे 10 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 बटे 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहां पे 3 बटे 10 का स्क्वायर कर दिया, यहां पे स्क्वायर कर देते हैं। देखिए तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। देखिए कैसे होगा, यहां पे 8 का मतलब कितना है, 8 भी 2 बार लिखा है और 10 भी 2 बार लिखा है। तो 8 का 8 के 10 दहम प्लस 4 चौक 10 दहम प्लस 3 का स्क्वायर कितना, हाँ 3 का स्क्वायर 9, 10 दहम हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे। हमने बताया था कि भिन्न वाली संख्याओं में जब हर बराबर होता है तो हम सिर्फ ऊपर का जोड़ते हैं और नीचे का हम वैसे ही लिख देते हैं। तो इसमें भी हम ऊपर का जोड़ लेंगे और नीचे का हम वैसे ही लिख देंगे बटे 100। तो कितना हो गया, 9 6 15 4 19 1 और यहाँ पे 6 और 1 7, 7 1 8, 89 बटा 100 आपका आंसर हो गया। समझ गए ना, 89 बटे 100। अब देखिए ऐसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक ही पैटर्न में जब कई क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं क्या करता, एक क्वेश्चन अभी लिख देता, फिर दूसरा पैटर्न कर देता, तो आपको समझ में नहीं आता। अभी मेरी शुरुआती वीडियो मतलब शुरुआती है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही 7 की पावर 5 है और यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 5 की पावर यहाँ पे 7 की पावर फिर से 5 है, फिर से यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3 की पावर 5 है का स्क्वायर। बताइए इसको प्रियंका क्या करेंगे हम इसको। 7 स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस फिर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 3 के बटे 5 है 9 बटे 25 हो गया। अब सबके देखिए आपका अंश अलग है लेकिन हर समान है, और सबका हर समान होगा तो ऊपर वाले ही जैसा कर देंगे। जोड़ लो, 9 9 18 9 27 2 हो गया, और 4 4 8 2 10 और नीचे है 25 का 25 आंसर 160 बटे 25 कितना हो गया, आंसर हो गया।